नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 2025 में चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने अब तक चुनाव की घोषणा नहीं की है। इसके पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके पीछे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रणनीति मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जरिए केजरीवाल आने वाले समय में होने वाली बगावत को समय रहते रोक लेंगे। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी इस बार कुछ अलग ही प्रयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 31 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 11 और दूसरी में 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही करीब 45% से अधिक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन इसके साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस जल्दबाजी के पीछे कारण क्या है और अरविंद केजरीवाल के माइंड में क्या चल रहा है। इसको विस्तार से जानने के लिए समझना होगा कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर ही जीत मिली थी और कांग्रेस लगातार दूसरी बार दिल्ली से साफ हो गई थी। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सातवीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। दिल्ली के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 को या उससे पहले आयोजित करवाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसका मुख्य कारण उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप थे, विशेष रूप से शराब नीति से जुड़े मामले में। इसी आरोप में वह 5 महीने तक जेल में बंद रहे थे और जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। उनका इस्तीफा आगामी चुनाव से पहले अपनी नैतिक छवि को पुनः स्थापित करने और अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की साख को बचाने के प्रयास के रूप में देखा गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया कि उनकी पार्टी राज्य में कांग्रेस के साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करने वाली है। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। दोनों ही इतनी बड़ी बढ़त नहीं बना पाए थे। दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था इस गठबंधन को। अब इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अलग रणनीति बना रखी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। शायद ये बौखलाहट या प्रतिष्ठा का सवाल कहने जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही इस बार अपने 45% से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें भी आईं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में मिलकर सरकार बना चुके हैं, इसलिए ये खबर तेजी से फैली। लेकिन आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के संयोजक और राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर साफ किया, इस चुनाव में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस ऐलान के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी रणनीति है। दरअसल आज सुबह के पोस्ट से पहले ही आप समझ लीजिए कि कल रात दिल्ली में शरद पवार के घर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की बैठक होती है। इस बैठक का एजेंडा अनौपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के नेता को चुनने का था। इस बैठक में आपके नेता भी शामिल थे। इससे पहले का घटनाक्रम ये रहा कि शरद पवार, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम का समर्थन कर चुके हैं। इसके ठीक बाद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी पार्टी किसी भी तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस से कोई संबंध नहीं दिखाना चाहती है। केजरीवाल को यह अच्छे से पता है कि राज्य के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जीतने वाले दल की तरफ ही शिफ्ट होंगे। क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी है तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को इसका बेहद फायदा भी मिलेगा। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से राज्य में 0 पर आउट हो रही है, तो ये वोट उसके तरफ फिलहाल तो आते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने इस वोट बैंक का बंटवारा करके अपना नुकसान नहीं करने वाली है। अगर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी भी तो इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। दूसरी तरफ पार्टी कांग्रेस के वोट को तोड़कर ही सत्ता में आई थी। ऐसे में
वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं ले सकती। शरद पवार के घर हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अब राहुल गांधी से भी दूरी बनाने की कोशिश की है। यानी इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिख रही है। दिल्ली में भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन केजरीवाल ने अपने पोस्ट से बड़ा संदेश कांग्रेस को दे दिया है। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में जो कुछ भी होगा वो देखना वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन आज की तस्वीर से ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी कोई भी चूक नहीं करने वाली है। आम आदमी पार्टी एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही है। या तो कहें कि आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद से काफ़ी कुछ सीख चुकी है, या फिर अरविंद केजरीवाल का जो डर बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार भी सकती है और गठबंधन एक बड़ी वजह हो सकती है, शायद इसी वजह से आज कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। दिल्ली की और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।